आज के कॉम्पिटिटिव दौर में हर छोटे बड़े एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट तरीके से मेहनत करनी बहुत जरूरी है। चाहे वो छोटे लेवल के किसी नौकरी की तैयारी हो या हायर लेवल की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, हर लेवल में अपने अपने करियर गोल के अकॉर्डिंग एस्पिरेंट्स पूरे जी जान से तैयारी में लगे हुए हैं। कुछ को सफलता मिलती है तो बहुतों को निराशा भी हाथ लगती है, लेकिन कहा जाता है ना, फेल्योर मेक्स ए पर्सन परफेक्ट। तो क्या परफेक्ट बनने की चाह में बार बार फेल होते रहें? बिल्कुल नहीं, लेकिन जब तक सफल नहीं हो जाते तब तक तो संघर्ष जारी ही रखनी चाहिए, और संघर्ष जितना बड़ा होगा सफलता भी उससे कहीं दमदार होगी। ये अलग बात है कि किसी को पहले या दूसरे ही प्रयास में सफलता मिल जाती है और किसी को कई बार हार का सामना करना पड़ता है। याद रखिए, मैदाने जंग में जो उतरता है वही या तो जीतता है या हारता है, और बार बार हारने के बाद भी जीतने वाले को क्या कहते हैं ये आपको तो मालूम ही होगा। बाजीगर कहते हैं। अगले 10-15 मिनट में ये वीडियो आपको आपके पढ़ाई के प्रति इतना मोटिवेट कर देगा कि आप भी कहोगे जीत निश्चित है और डर के आगे जीत है। यह वीडियो पॉपुलेशन स्टडीज सब्जेक्ट में यूजीसी जेआरएफ क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरी बयां करती है, जो प्रेजेंट टाइम में इंडिया के रेपुटेड इंस्टीट्यूशंस में पीएचडी में एनरोल्ड हैं। रही बात हमारे यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स ग्रुप की, तो यहाँ एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स का सोल्यूशन और रिलेटेड दूसरे मटेरियल्स भी अपलोड किए गए हैं। इसमें प्रोवाइड कराए गए स्टैंडर्ड लेवल के नोट्स को स्टूडेंट्स ने खुद से हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर किया, साथ में उनकी अपनी मेहनत और साथ ही साथ एक अच्छा प्लेटफॉर्म, जहां उन्होंने हेल्दी डिस्कशन करके अपनी मैक्सिमम डाउट्स को दूर कर लिया और जबरदस्त सफलता हासिल की। पॉपुलेशन स्टडीज में ऑल ओवर इंडिया अलग अलग कैटेगरीज में कुल मिलाकर 162 लोग पास हुए। इसमें 135 नेट और 27 जेआरएफ, जिसमें से इस टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप से 15 लोगों ने जेआरएफ और 80 से भी ज्यादा एस्पिरेंट्स ने नेट क्वालिफाई करके शानदार सफलता हासिल किया। इस तरह से 60% से भी ज्यादा रिजल्ट टेलीग्राम के एकमात्र सिंगल प्लेटफॉर्म से आया, जिसके लगभग सभी मेंबर्स या यूं कहें लर्नर्स द स्कॉलर्स ग्रुप यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं। थैंक यू वंस अगेन टू ऑल ऑफ देम। मैं एक बात बता दूं, जिन जिन लोगों ने यहाँ से सफलता हासिल की है उन्होंने कहीं भी कोई कोचिंग नहीं लिया। ये उनके खुद के हार्ड एंड स्मार्ट वर्क का नतीजा है। सेल्फ स्टडी के बदौलत सक्सेस पाना ये अपने आप में बड़ी बात होती है। मैंने भी कंटेंट पर डेफिनेटली हार्ड वर्क किया है, बट इसे मैं अपना एक छोटा सा योगदान मानता हूँ बस, क्योंकि मैंने तो मेरा काम कर दिया। मैंने अच्छे कंटेंट बनाए, उसको वीडियो फॉर्मेट में अपलोड किया, और जिसको जो चाहिए था उसने सर्च ही कर लिया, कंसिस्टेंटली मेहनत किया और रिजल्ट आपके सामने है। वो कहते हैं ना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। वर्क हार्ड सो साइलेंटली दैट योर सक्सेस रोर्स लाइक ए लायन। अब जिन लोगों के नेट और जेआरएफ क्लियर हुए थे, इस वीडियो में मैं उनके प्रिपरेशन जर्नी के बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन प्रेजेंट करने वाला हूं, जिसको एक क्वेश्चनायर के माध्यम से मैंने उनसे कलेक्ट किया था। ये है शिल्पा मिंज। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट से बीएससी और एमएससी कंप्लीट करने वाली शिल्पा मिंज वैसे तो रहने वाली रांची झारखंड की हैं और पिछले 2 बार से जेआरएफ क्वालिफाई करने से चूक जा रही थी, लेकिन फिर भी लगातार कोशिश जारी रखा और तीसरे अटेम्प्ट में पॉपुलेशन स्टडीज सब्जेक्ट से फाइनली जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया। इनका मानना है धीरे धीरे ही सही, लेकिन कंसिस्टेंट प्रिपरेशन एंड बेस्ड कॉन्सेप्चुअल स्टडी मटेरियल के साथ तैयारी करने से एग्जाम को क्वालिफाई किया जा सकता है। शिल्पा मिंज ने 2021 में जब अपने 3rd अटेम्प्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया, तब YouTube पर रिलेटेड मटेरियल सर्च करने के दौरान इन्हें द स्कॉलर्स ग्रुप चैनल के बारे में पता चला और उस पर अवेलेबल मटेरियल्स को इन्होंने बड़े ही ध्यानपूर्वक देखा, खुद का नोट्स प्रिपेयर किया, प्रीवियस ईयर के पेपर से भी बहुत कुछ गेन किया। कुल मिलाकर इन्होंने एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस के डिमांड के अकॉर्डिंग ही तैयारी की और फाइनली जेआरएफ क्लियर कर लिया। तो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू हर।
इस क्रम में दूसरा नाम आता है अंजलि मिश्रा, वर्तमान में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, यहां से स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के साथ पीएचडी कर रही हैं। इन्होंने नवंबर 2020 के एग्जामिनेशन में भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पॉपुलेशन स्टडीज सब्जेक्ट से यूजीसी जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन 2021 में फिर से अप्लाई किया और फाइनली इस बार भी जेआरएफ क्लियर कर ही लिया। इस प्रकार से इन्होंने पॉपुलेशन स्टडीज सब्जेक्ट से 2 बार एग्जामिनेशन दिया और दोनों में ही सफलता हासिल की। इनके अनुसार एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सिलेबस को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, साथ ही साथ एग्जाम के पैटर्न और करंट टाइम में उस एग्जाम में क्वेश्चंस के डिमांड को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को स्टडी करने से मालूम चल जाता है। इसमें तीसरा नाम आता है तमिलनाडु की तमिल सेल्वी। शी इज फ्रॉम एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड एंड रिसेंटली ज्वाइंड पीएचडी प्रोग्राम इन IARI न्यू दिल्ली with the subject agricultural statistics. She completed her BSc and MSc from home state Tamil Nadu. Even her study area is agriculture. She cleared JRF in population studies in her first attempt. A very congratulations and a big hand of applause to her. Previously, she has also cracked ICAR ASRB NET 2021 in her first attempt. ASRB means Agricultural Scientist Recruitment Board. The ASRB NET examination is conducted every year by ICAR, Indian Council of Agricultural Research, New Delhi. For more details, you can visit its official websites. Tamil Selvi came to know about UGC NET for the subject Population Studies from social media YouTube channel The Scholars Group. Fortunately, she has gone through a video in which full syllabus of paper 2 was explained, and also it was discussed how to prepare for the examination and what kind of questions are asked in the examination. After watching that video, she thought that she could also crack the examination and started her preparation from the lecture materials available on it. She prepared her own handwritten notes, participated in group discussions on Telegram group, revised notes on daily basis, and finally cracked the examination only by self-study. We wish her a great future. Now, this is मनिका अग्रवाल। शुरुआत के कुछ अटेम्प्ट में इन्हें पॉपुलेशन स्टडीज में नेट से ही संतुष्ट होना पड़ रहा था और कुछ परसेंटेज से जेआरएफ क्वालिफाई करने से चूक जा रही थी, लेकिन इन्होंने भी हार नहीं माना और जून 2021 वाले एग्जाम सेशन को फाइनली क्रैक करके जेआरएफ बन ही गई। इन्होंने भी यह अचीवमेंट सेल्फ स्टडी से ही प्राप्त किया है। ये बताती है कि इनके प्रिपरेशन में द स्कॉलर्स ग्रुप यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल मटेरियल से भी बहुत हेल्प मिली। साथ ही साथ टेलीग्राम का ये वाला डिस्कशन ग्रुप तैयारी में और भी ज्यादा हेल्पफुल रहा। इनके सिंसियर एंड हेल्दी डिस्कशन के चलते ही ग्रुप के दूसरे और एस्पिरेंट्स को सहायता मिलती रही है। वर्तमान में वनस्थली विद्यापीठ से स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट से ये पीएचडी कर रही हैं। एक बार फिर से मनिका को ढेर सारी शुभकामनाएं। अब मिलते हैं राजस्थान के ही आकांक्षा जाखड़ से। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में पीएचडी कर रही हैं। इन्होंने अपने थर्ड अटेम्प्ट में जेआरएफ क्लियर किया। बाकी सभी अपने पिछले अटेम्प्ट में भी इन्हें केवल नेट से ही संतुष्ट होना पड़ रहा था। इन्होंने बताया, यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स ग्रुप पर मौजूद स्पेसिफिक मटेरियल बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ। इनके अनुसार लाइफ में अपने गोल के प्रति सीरियस रहने के बाद भी अपने पसंद के कार्यों को करते रहना चाहिए। सो एंजॉय इन योर लाइफ। ये हैं जावेद आलम, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाले हैं। प्रेजेंट टाइम में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से स्टैटिस्टिक्स में पीएचडी कर रहे हैं। एक बार इन्हें अपने करियर के प्रति कॉलेज फ्रेंड से प्रेरणा मिली और सीनियर से मार्गदर्शन प्राप्त करके एक लक्ष्य निर्धारित किया, लेकिन पहले प्रयास में इन्हें कामयाबी नहीं मिली। फिर भी इन्होंने हार नहीं माना और अपने दूसरे प्रयास में
इन्होंने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया, यानी पॉपुलेशन स्टडीज में जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया। रिजल्ट आउट होने के लगभग 1 महीने बाद जब द स्कॉलर्स ग्रुप चैनल पर अपलोडेड वीडियो पर इनका एक कमेंट देखा तो मुझे इनके बारे में पता चला। सो आई कॉन्टेक्टेड हिम एंड कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस गाय। ए बिग कांग्रेचुलेशंस टू हिम वंस अगेन। अब बात कर लेते हैं अनिर्बान दत्ता की। ये नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं और सिलचर आसाम के रहने वाले हैं। इन्होंने अपनी पहली अटेम्प्ट में ही जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया। ए बिग कांग्रेचुलेशंस टू हिम। इन्होंने असम यूनिवर्सिटी से बीएससी और एमएससी किया हुआ है। आफ्टर मास्टर डिग्री जेआरएफ ही इनका प्राइम टारगेट था। ये बताते हैं कि इन्हें इस एग्जाम के बारे में अपने कॉलेज फ्रेंड्स, सीनियर्स तथा सोशल मीडिया से जानकारी मिली। इन्होंने अपने पेपर 2 के बारे में बताया कि द स्कॉलर्स ग्रुप पर अवेलेबल वीडियो मटेरियल्स बहुत ही हेल्पफुल रहा, मेनली प्रीवियस ईयर्स के सॉल्व पेपर्स, जिसको देखकर इन्होंने अपना खुद का नोट्स प्रिपेयर किया, फिक्स टारगेट के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट किया, फाइनली जेआरएफ क्रैक करने में सफल रहे। आगे के कुछ पॉइंट्स आप खुद इनसे ही सुने। Hello everyone, I am Anirban Datta. I cleared UGC NET JRF in my first attempt, being a general candidate this year. Well, regarding my journey and preparation, I would like to share that JRF was my prime target after masters, as I had already planned to do PhD in statistics, and I believed that JRF would provide me a big supporting hand during my PhD days. Well, regarding the preparation for paper 1, I would say that first of all I did a detailed study in each of the topics, and then I appeared for mock tests every day. For paper 2, I viewed the contents provided by Siraj sir in our YouTube channel Scholars Group. I prepared my own notes, as I believed that the self-written notes are somehow more efficient and effective than the printouts and Xerox. I also read 2 books, one by Asha Bhende, that is the Principles of Population Studies, and the second one by K.B. Pathak, that is the Techniques of Demographic Analysis. Well, before the exam, I also analyzed the previous year question papers, taking one question at a time, and also analyzing the other options apart from the correct answer, which helped me in gathering more information and getting a pattern of the question paper. Well, also I trusted the authentic sites for the questions which come regarding the data related queries, and I prepared a notes on that, taking help from the group, the mutual minded students which we are there in the group, and I wish you all who are appearing the exam next time all the very best and best wishes. Thank you.